भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र जिनसे खुद देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म? कितने शक्तिशाली थे भगवान शंकर के ये 3 राक्षस पुत्र? तो आइए जानते हैं 3 राक्षस पुत्रों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव इस दृष्टि पर सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव विनाशक है, ब्रह्मा रचिता है और विष्णु संरक्षक है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। अगर आपसे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछूं तो आपका जवाब होगा गणेश और कार्तिकेय, जो सही जवाब भी है, क्योंकि हम बचपन से ही इन्हीं दोनों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। और क्या आप जानते हैं इन दोनों के अलावा भगवान शिव के ऐसे भी पुत्र थे जो जन्मे तो भगवान शिव के अंश से ही थे, परंतु देवता नहीं राक्षस के रूप में। आखिर कैसे भगवान शिव के इन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर क्या हुआ? वामन पुराण में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा 3 राक्षस पुत्रों का भी वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं भगवान शंकर के 3 राक्षस पुत्र। नंबर 3 पर है अंधक। अंधक भगवान शिव का तीसरा सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र था। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। इसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि यह उनका ही पुत्र है, जो उनके पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है, और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। लेकिन वही दूसरी तरफ इस समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। असल में अंधक को यह जानकारी नहीं थी कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अंधक वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने लगा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब अंधक ने पता लगाया तो उसे पता चला कि तीनों लोगों में सबसे सुंदर पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसा सुनकर वह तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम तो पार्वती के पुत्र हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और अंधक के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से अंधक का वध कर दिया। इस तरह भगवान शिव के राक्षस पुत्र अंधक का वध हुआ। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि सुकेश है। अंधक के अलावा विष्णु पुराण में भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र सुकेश का वर्णन मिलता है। कहते हैं एक बार राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और केटक के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्माता था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री बया से विवाह किया। बया से उसके विद्युत केश नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ।
विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंठका से हुआ। माना जाता है कि सालकंठका व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की, जिसका नाम था जालंधर। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जालंधर भगवान शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जालंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यहाँ तक कि यमराज भी उससे डरते थे। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जालंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जालंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देव देवता मिलकर भी जालंधर को हरा नहीं सकते थे। जालंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जालंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जालंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकापति बन गए। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जालंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जालंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जालंधर पर निष्फल हो जाता। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जालंधर समझकर उनके साथ पत्नी सा व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। कहते हैं विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।